गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा समर सीरीज़ का दूसरा वीडियो जहां हम बात कर रहे हैं कि समर्स में जब बच्चों को पेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लूज मोशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन के बारे में। समर सीजन में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पानी ठीक से नहीं पीते हैं जबकि उनको ज़्यादा पीना चाहिए, बट फिर भी बच्चे नहीं पीते हैं और ऑलरेडी क्योंकि वो स्वेट कर रहे होते हैं तो बॉडी एक डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है, अंदर से सूखने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इनफ वाटर नहीं मिलता है कि वो स्टूल्स को प्रॉपर्ली प्रोसेस कर सके। इसका रिजल्ट होता है कॉन्स्टिपेशन। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बॉडी में वाटर का बैलेंस ठीक नहीं है तो जो खाना हम खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, गैस बनती है और एक अनईजीनेस बच्चे के पेट में रहती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या होम रेमेडीज़ करेंगे बच्चे को रिलीफ देने के लिए? इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे के पेट में दर्द है, ऐसे कुछ उसको गैस्ट्रिक हो रहा है, एसिडिटी वगैरह हो रहा है, तो एक हींग का पेस्ट आप घर पर बनाइए, 2 मिनट में बन जाता है किचन में फटाफट, और उसको बच्चे की नाभि के आसपास आप मल दीजिए, बेसिकली सर्कुलर मोशन में। इस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो किया है, मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पे, आप जाके उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। अब मान लीजिए आप एक बिजी पेरेंट हैं, आपके पास वो हींग बनाने का टाइम नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज़ के बेबी ब्रांड्स के रोल ऑन आते हैं जिसको बोला जाता है टमी रोल ऑन। मैं लिंक कर दूंगी, आप वो भी जाके ले सकते हैं। उसको आप अपने पास हैंडी रख लीजिए, वो भी इन सब नेचुरल चीज़ों से बनते हैं। कभी भी लग रहा है बच्चे के पेट में अनईजीनेस है, उस रोल ऑन को बच्चे के नाभि के आसपास आप लगा सकते हैं। दिन में 2 बार आप आराम से कर सकते हैं, बट ये आपको करना है आधे घंटे के गैप पे फ्रॉम फूड। ये नहीं कि बच्चे ने खाना खाया और आपने इमीडिएटली लगा दिया, कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए, खाने के बाद या फिर खाने से पहले। तीसरा और बहुत ही सिंपल होता है सौंफ का पानी। आप थोड़ा सा सौंफ लीजिए, आप 1 चम्मच सौंफ लीजिए, 1 गिलास पानी में उसको अच्छे से उबाल लीजिए और वो पानी आप 3-4 चम्मच बच्चे को पूरे दिन में दे सकते हैं। सिमिलरली आप जीरा पानी भी बच्चे को दे सकते हैं। जीरे को बॉईल किया, छान लिया और उसका पानी आपने मतलब ठंडा करके बच्चे को 1-2 बार दिन में दे दिया, इससे भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। अनदर बहुत पॉपुलर रेमेडी जिसको माना जाता है वो है घी। तो जो भी खाना आप बच्चे को दे रहे हैं, जैसे उसको राइस दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा घी लगाइए। घी जाके एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है और टमी को क्लियर करता है। काफ़ी बच्चे रात को सोते हुए जो दूध पीते हैं उसमें उनकी मदर्स थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ घी डाल देती है। मतलब इतना मत डालिए कि दूध का टेस्ट चेंज हो जाए, बच्चा ना पी पाए, थोड़े से ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, जिससे कि एक नेचुरल लैक्सेटिव का वो काम करता है और सुबह टमी क्लियर हो जाता है। अगली रेमेडी तो गाइज है वाटर इनटेक। अगर हम वो बढ़ा सके तो नथिंग लाइक इट। साथ ही आप पालक ट्राई कर सकते हैं। पालक भी एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव होता है। जब हम बच्चे को पालक से रिलेटेड खाना खिलाते हैं, चाहे वो पालक पनीर की सब्जी हो, पालक राइस हो, दाल पालक, आलू पालक, पालक के पराठे, तो अगले दिन हम देखते हैं कि उनका टमी बेटर क्लियर होता है। इसी लाइंस पे कोई भी पी फ्रूट जैसे कि पपाया, प्रून्स, पियर, ये अगर आप बच्चे को देते हैं तो इससे भी बच्चे को बहुत अच्छा एक नेचुरल कॉन्स्टिपेशन रिलीवर मिलता है। स्पेशली गर्मियों में प्रून्स, ठंडे ठंडे प्रून्स आप बच्चों को खिलाइए। ब्रेकफास्ट में 1 से 2 प्रून्स आप बच्चे को दे दीजिए और उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे जब बुफे लगा होता है तो वहाँ पे प्रून्स अलग से पड़े होते हैं और ब्रेकफास्ट में लोग नॉर्मली खा रहे होते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड डाइजेस्टिव। और साथ ही एक ट्रिक आपको ये बताऊंगी कि जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के बाद उसको इमीडिएटली आप पॉटी सीट पे बिठाइए, या अगर वो पॉटी सीट नहीं यूज़ करा तो जो नॉर्मल आपका पॉट है उस पर बिठाइए और तब प्रेशर लगाने को बोलिए। तो वो सबसे हाई चांस होता है जब बच्चे को, स्पेशली कॉन्स्टिपेटेड बच्चों को पॉटी आ जाती है और उनका स्टमक क्लियर हो जाता है। तो टाइमिंग वाइज कुछ भी जब गर्म चीज़ हम लेते हैं तो वो एक जाके ट्रिगर करता है जिससे कि ये पॉटी क्लियरली निकल जाती है। काफ़ी बच्चों के साथ ये भी वर्क करता है जो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर आप उठते ही सुबह उनको थोड़ा सा लेमन वाटर दें, उसमें हल्का सा हनी डाल दें, हल्का गर्म होना चाहिए, तो उससे भी उनका स्टमक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो ये सब तरीके आप ट्राई कीजिए गाइज, इससे आपको मोस्ट लाइकली जो सप्लीमेंट्स होते हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं ओवर द काउंटर, उसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अगर डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चे को एकदम प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन है, हाई डिग्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, तब हो सकता है कि 2 से 3 महीने के लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स करना पड़े, ताकि एक बार उसकी जो बाउल मूवमेंट है वो सेट हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसका सिस्टम उसी तरीके से एक्ट करने लग जाएगा। सो दैट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन जिसके लिए आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। बट ये होम रेमेडीज डे टू डे बेसिस करने में ना कोई हार्म है और आप ये बिना कॉन्स्टिपेशन के जनरली भी बच्चों के साथ कर सकते हैं, उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लूज मोशन वाला भी देख लीजिएगा, आपकी समर सीजन में पेट की प्रॉब्लम सॉर्टेड है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।